Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am your English teacher. Today we are going to learn past continuous tense. आज हम past continuous tense पढ़ेंगे। तो जब भी हम आपको टेंस कोई बढ़ाते हैं तो आपको सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो आइडेंटिफिकेशन की, यानी कि पहचान की, कि हमें टेंस पहचानना आना चाहिए। ठीक है, जैसे हिंदी में कोई वाक्य लिखा है तो वो से हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का है। जब हम उसे पहचान जाते हैं दोस्तों कि ये किस टेंस का है, तभी हम उसको ट्रांसलेट करते हैं उस टेंस के हिसाब से, उस टेंस के रूल को फॉलो करके उसे हम इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। पहचान क्या है, यहाँ हमने लिख रखा है, देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये है इसकी पहचान। ये क्या है, मुख्य क्रिया, यानी कि काम के साथ ये लास्ट में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होगा। जैसे मैं खेल रहा था, तुम फिल्म देख रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे, हम आपस में बात कर रहे थे, हम रो रहे थे। ये सारे सेंटेंस जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आया आता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा जितने भी हमने उदाहरण दिए हैं उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इससे हम पहचान जाते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो उसके लिए फिर रूल है, पॉजिटिव का रूल हमने यहाँ ऊपर लिख रखा है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह पता है। उसके बाद वाज या वर्ब में से एक लेते हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब में क्या करते हैं, आईएनजी, यानी मुख्य क्रिया यानी काम में आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस एग्जांपल को समझने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सिंगुलर के साथ वाज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। ठीक है, लेकिन दो पास्ट कंटिन्यूअस में एक चेंज ये है कि हम आई के साथ वाज लगाते हैं। जैसे सिंगुलर के साथ वाज लगाते हैं वैसे ही हम आई के साथ भी वाज लगाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आई के साथ वर नहीं लगता है, आई के साथ वर लगता है, लेकिन वो ऐसे सेंटेंस जो काश वाले सेंटेंस होते हैं, काश में ये होता, काश में वो होता, ऐसे सेंटेंस में आई के साथ वर लगता है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या बाकी कहीं भी आई के साथ वाज ही लगता है। तो ध्यान रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है और आई के साथ भी वाज ही लगता है, बाकी प्लूरल के साथ वर लगता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, सबसे पहले एग्जाम्पल, हम हंस रहे थे, यानी कि हम हंसने का काम कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा वी। ठीक है दोस्तों, तो वी क्या है, सिंगुलर नहीं है। ठीक है, तो वी के साथ हमने इनमें से वाज वर में से क्या लिया, वर ले लिया, वर लिख दिया यहाँ पे। फिर हंसने की इंग्लिश लाफ होती है, उसमें आईएनजी लगा दिया, लाफिंग, वी वर लाफिंग। ठीक है, आपको ऊपर रूल देखना है, हम नीचे से ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, आप ऊपर रूल फॉलो करते जाइएगा। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं अपने कपड़े धो रहा था। मैं अपने कपड़े धो रहा था, आई के साथ हमने बताया कि हमेशा वाज आएगा। आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े धो रहा था। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा था। तो वह घर जा रहा था के लिए क्या होगा, ही सिंगुलर है तो इसलिए ही वॉज गोइंग होम, वह घर जा रहा था। ठीक है, ही वॉज गोइंग होम। यस नो टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो अब हम बनाते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन दोस्तों हमने बताया हर टेंस में ये यस नो टाइप क्वेश्चन बन जाता है, कोई सा मॉडल हो, टेंस हो। ठीक है, सब में यस नो टाइप क्वेश्चन बनता है। और यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी हमें नहीं करना होता दोस्तों, हमें सिंपल सा क्या करना पड़ता है, ये हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है इसको सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इसी सेम सेंटेंस को वह घर जा रहा था उसको क्या कह दिया, क्या वह घर जा रहा था। तो हमने क्या किया, देखिए
वाज यहाँ पे इधर कर दिया, देखिए वाज ही गोइंग होम, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा दिया। लास्ट में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हमारा जरूरी है। लास्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ही गोइंग होम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप समझ गए यस नो टाइप। यस नो टाइप का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे। अगर आपसे कोई पूछेगा वाज ही गोइंग होम, अगर हम पूछ रहे हैं आपके दोस्त के बारे में, वाज ही गोइंग होम, क्या वो घर जा रहा था, तो आप कहें, अगर आपको मालूम है हाँ, अगर आपको हाँ कहना है तो कहेंगे हाँ, और अगर आपको नहीं कहना है तो कहेंगे नहीं। तो यस नो टाइप का मतलब होता है हाँ या ना में जवाब देना। इसका WH पढ़ लेते हैं। ठीक है, WH फैमिली वाला, इसका रूल हम लिख देते हैं दोस्तों। WH फैमिली के लिए क्या रूल काम करता है, WH वाले क्वेश्चन पूछने हैं तो उसके रूल हमने लिख दिए हैं यहाँ पे। WH के लिए क्या है, सबसे पहले WH वर्ड लेंगे, जो भी हो। WH फैमिली के वर्ड आपको सारे पता होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लेते हैं, उसके बाद वाज या वर्ब में से एक लेते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए हमने उसी को कह दिया, क्या हमने बना लिया, क्या वह घर जा रहा था, वाज ही गोइंग होम। अब हमको पूछना है वह घर क्यों जा रहा था। वह घर क्यों जा रहा था, तो हमने WH का ले लिया, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। ठीक है, वाई लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद वाज क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही है, तो हमने लिख दिया वाई वाज ही गोइंग होम। वह घर क्यों जा रहा था, वाई वाज ही गोइंग होम। ठीक है, तो ये वर और वाज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। ठीक है, आपको हमने बता दिया अच्छी तरह से, एक बार फिर से बता देते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है और प्लूरल के साथ वर लगता है। लेकिन इसमें एक चेंज है दोस्तों, क्या चेंज है, वो आई के साथ वाज लगता है। ठीक है, आई सिंगुलर की तरह यहाँ काम करता है, सिंगुलर के साथ जो लगेगा वही आई के साथ लगता है। ठीक है, अब इसका निगेटिव सीखते हैं दोस्तों। अगर इन सारे सेंटेंस को हमको निगेटिव बनाना है तो कैसे निगेटिव बनेगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें निगेटिव करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। पॉजिटिव सेंटेंस में जो है पॉजिटिव को निगेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं, है ना। जैसे कि हम हंस रहे थे, हम नहीं हंस रहे थे, हमें कहना है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वर्ब, यहाँ नॉट लगा दिया उसके आगे। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, उसके आगे नॉट यहाँ लगा देंगे, जहाँ हम टिक मार रहे हैं दोस्तों वहां पे हम नॉट लगाएंगे। फिर इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, कहाँ नॉट लगाएंगे, यहाँ नॉट लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें क्या है, वाज ही यस नो टाइप क्वेश्चन में इसमें क्या करेंगे, यहाँ इसमें क्वेश्चन वाले में हमेशा दोस्तों सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव को निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, और क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बाद निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता रहे हैं आपको दोस्तों, फिर से सुनिए। पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, और जो क्वेश्चन हमारे होते हैं उनको नॉट वाला अगर बनाना, निगेटिव बनाना है, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।